ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ब्लैक बुक चल रहा है, उसमें जो है बायोलॉजी चल रहा है और बायोलॉजी में जो है 10वां टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। और इस टॉपिक का नाम है अंतःस्रावी और उत्सर्जन प्रणाली। इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं जो कि रेलवे के लिए खास करके बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पुस्तक जो है रेलवे और एसएससी के द्वारा पूछे गए, टीसीएस द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो जो है सारे जो है इस वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा रेलवे में 6 बार पूछा गया है, रेलवे में 4 बार, 3 बार, ये सब रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है तो मस्तिष्क के आधार में या मस्तिष्क में स्थित होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रीनालिन को। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। उत्तेजना के दौरान कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है? तो एड्रीनालिन। अग्नाशय की कौन सी कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करती है? तो बीटा कोशिका। इंसुलिन और एड्रीनालिन एक प्रकार के हार्मोन है। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। आगे देखिए, प्रोटीन का एक उदाहरण है जो एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है, तो ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का स्राव करता है? तो अग्नाशय। लैक्टोजेनिक और सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है? तो थाइमोसिन है, थाइमोसिन। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो गर्दन में स्थित होती है तो थायराइड होती है। किसके अत्यधिक स्राव से रक्तचाप बढ़ जाता है? तो थायरॉक्सिन के अधिक स्राव से। जेनेटिक्स शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो बेटसन के द्वारा गढ़ा गया। इंसुलिन क्या करता है? तो ब्लड शुगर कम करता है, यानी शुगर में शर्करा की मात्रा को कम करता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है। मानव में थायराइड ग्रंथि के पिछले भाग में कितनी थायराइड थायराइड ग्रंथियां होती है? तो 4 जो है थायराइड ग्रंथियां होती है। सोमोटोट्रोपिन, सोमोटोट्रोपिन का दूसरा नाम है, तो वृद्धि हार्मोन का दूसरा नाम है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस। थायराइड ग्रंथि के खराब होने के कारण होने का क्या कारण हो सकता है? तो आयोडीन की कमी। हमारे आहार में आयोडीन नमक का होना क्यों जरूरी है? यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू कामकाज में मदद करता है। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो ये अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है तो अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो पीयूष ग्रंथि। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला हार्मोन है तो प्रोजेस्टेरोन है। किस हार्मोन के कारण स्तन को चूसने के दौरान दूध का स्राव होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। कौन सा हार्मोन तनाव से निपटने में सहायक करता है? तो सीरोटोनिन हार्मोन। शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण है तो थायराइड ग्रंथियों की सूजन। फेफड़ों के बीच निम्न में से कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है? तो थाइमस ग्रंथि मौजूद होती है। छाती गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? तो थाइमस ग्रंथि। घेंघा में की सूजन होती है तो थायराइड घेंघा में थायराइड ग्रंथि की सूजन होती है, यानी थायराइड ग्रंथि में ही सूजन होती है। थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन का उपयोग करके बनाए गए हार्मोन में से एक है तो थायरॉक्सिन हार्मोन। वाह्य स्रावी ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो पसीना पैदा करना। अग्नाशय में होता है तो 2 प्रकार की कोशिकाएं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों। कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती है? तो बीटा कोशिका स्रावित करती है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन है। कौन सा अंग जल, वसा और विभिन्न अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है? तो गुर्दा यानी किडनी। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। यूरिक एसिड नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, तो यूरिक एसिड जो है पक्षियों का नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है। नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं तो उत्सर्जन तंत्र से जुड़े होते हैं। हृदय से वृक्क तक रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिका है तो गुर्दे की धमनी। मानव शरीर में निर्जलीकरण का क्या कारण है? तो पानी की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य की उत्सर्जन प्रणाली में शामिल नहीं है? तो पेट शामिल नहीं है। मूत्र का अस्वाभाविक घटक है तो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन है। मूत्र में सामान्यतः कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन। जब गुर्दे ठीक से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो अपोहन कहा जाता है, यानी डायलिसिस। मानव शरीर में गुर्दे द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो मल त्याग किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है, उपोत्पादों को हटाया जाता है, आमतौर पर के रूप में जाना जाता है तो मल त्याग के रूप में जाना जाता है। हेमिकोर्डेट्स में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है?
तो ये जो है ग्लोमेरुलस के द्वारा। यूरिया की उच्चतम सांद्रता पाई जाती है तो यकृत शिरा में। शरीर का तापमान अचानक कम होने के कारण शरीर से अत्यधिक गर्मी के नुकसान के कारण हाइपोथर्मिया किस में होता है? तो मनुष्य में होता है। मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है? तो कीटोन निकाय है, कीटोन निकाय। आगे, नेफ्राइटिस एक चिकित्सीय स्थिति है जो को प्रभावित करता है, तो गुर्दा को प्रभावित करता है। उस अंग की पहचान करें जो मानव शरीर में दोनों तरफ स्थित होती है, तो गुर्दा यानी किडनी। मानव शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो गुर्दा यानी किडनी। बोमेन कैप्सूल में पाए जाते हैं, तो स्तनधारियों के किडनी में पाए जाते हैं। डायलिसिस का उपयोग के कार्य को करने के लिए किया जाता है, तो गुर्दा के कार्य को करने के लिए किया जाता है। जब रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जमा हो जाता है तो कौन सा अंग कार्य नहीं करता है? तो गुर्दा यानी कि किडनी। मानव शरीर में जल संतुलन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो गुर्दा। स्तनधारियों में उत्सर्जन की एक महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो गुर्दे के द्वारा निभाई जाती है। स्तनधारी त्वचा में मौजूद कौन सी संरचना सीधे शरीर को गर्म रखने में मदद करती है? तो लसिका वाहिकाएं। मेढक में किस प्रकार के वृक्क मौजूद होते हैं? तो मेसोनेफ्रोस। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो किडनी से संबंधित कहलाती है, तो नेफ्रोलॉजी। आगे देखिए, डायलिसिस की प्रक्रिया में जिसका प्रयोग प्रभावित गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयोग किया जाता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो परासरण यानी कि ओस्मोसिस। कौन सा गुर्दा का कार्य नहीं है? तो एंटीबॉडी का उत्पादन करना जो है गुर्दा का कार्य नहीं है। पसीने का क्या महत्व है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। उत्सर्जन का क्या अर्थ है? तो अधिक मात्रा में मौजूद पदार्थों को हटाना। मानव शरीर का उत्सर्जी अंग है, तो त्वचा है। इनमें से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो प्लीहा जो है उत्सर्जन अंग नहीं है। स्तनधारियों में पसीने की ग्रंथियां मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो तापमान से संबंधित है। वह नली है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है, तो मूत्रवाहिनी। मानव पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग है, क्या कहलाता है? मूत्र मार्ग। मानव शरीर में मूत्र कहाँ जमा होता है? तो मूत्राशय में जमा होता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो जो है आपका समाप्त हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, साइंस से संबंधित था, बायोलॉजी से संबंधित था। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर करें। तो आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।